हमको धुर्रा प्रेम नगर वाली धुर्री बुआ के यहाँ जाना है, उनके लड़के का शादी है। उसके बाद भगवती मामा का कॉल आया रहा, वो बताए रहे उनकी भैंसिया एक ठो पाड़ा दी है। वो बोले हैं कि भैंसिया का दूध पीने आ जाओ, तो वहाँ जाना पड़ेगा। हेलो भाभी जी, हाउ आर यू? दिया काहे का हिलो, काहे का हाउ आर यू? हम बहुत कन्फ्यूज हैं। भाभी जी बताइए ना क्यों कंफ्यूज, मैं सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा आपका, एक सेकंड में। वो कहा है ना कि हमको ना धुर्रा प्रेम नगर वाली धुर्री बुआ के यहाँ जाना है। हाँ, उनके ना लड़के का शादी है और उसी दिन छितर ताऊ जी के लड़के का भी शादी है। और उसके एक ठो दिन बाद जो है छना राम बाबा जी के यहाँ भी शादी, उनके लड़के का मंगनी है। हाँ है दिया, बहुत कन्फ्यूजन है, ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ जाए, यहाँ क्यों वहाँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? भाभी जी तो वही सब दोहरा रही हैं जो मैं तिवारी जी को कहता हूँ, सारे के सारे वही नाम है। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं भाभी जी अपना दिमागी संतुलन खो बैठी हूँ? भाभी जी आपने कभी रामलाल के गोलगप्पे खाए? नहीं, हम तो नहीं खाए, लेकिन नाम बहुत सुने हैं। दिया, वो शायद हम वो गंज डुंडवाड़ा वाली जो मुन्नी मौसी है ना, उनके मुंह से ही पानी पूरी वाले का नाम सुने हैं। अब ये क्या लगा रखा है आपने, ये मुन्नी मौसी, ताई, चाची, फूफी? कम ऑन यार, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं, आप उनके बारे में ऐसा नहीं बोलिए। अरे काय का रिश्तेदार, सब मैंने तो बनाए हैं। अक्का बोले? मेरा कहने का मतलब ये भाभी जी कि आप क्यों फंस रही हैं रिश्तेदारी के जंजाल में? तिवारी जी है ना? लेकिन लड्डू के भैया रिश्तेदारों में उलझे हैं तो हम भी उलझे रहेंगे ना, आखिर हमरे ही रिश्तेदार हैं। दिया, ऊंचा गांव वाली ताई जी को कॉल करना है, हम अभी मिलते, जाइए अभी हम उनसे बात करते हैं। इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर ले लेना, कुल्हाड़ी पे पैर मार लेना। भाभी टाइम ही नहीं बचा, आप बिजी रहेंगे सबके साथ। क्या मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। ये माँ साहब क्या बोल रहे थे? मास्टर जी तो कछु भी सच्ची, कहीं से तो उनकी थाली में जो है वो फूल उड़कर आया और गिर गया। वो बोले कि ये हमरा चमत्कार है। भाभी जी इस बात से तो मैं भी डिनाई नहीं कर सकता। का मतलब? भाभी जी आपने उस फूल पे कुछ तो जादू किया होगा, जैसे आपने हम पे जादू किया है। क्या बोले? भाभी तभी वो शाख से टूटकर फूल नीचे गिर गया, लगता है आपके हुस्न का शिकार हो गया। क्या बोले? इस बात पे एक शेर अर्ज है कि शाख से फूल को तोड़कर, रुख मेरी नजर से मोड़कर, न जाओ हमें छोड़कर, न जाओ हमें छोड़कर। क्या बोले? ये आपका कांवड़ जान ले लेगा। क्या बोले? हे प्रभु, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा हेलो भाभी जी, हाउ आर यू डूइंग? काहे का हिलो बरबूती जी, काहे का हिलो? देखिए ना क्या हो रहा है हमरे साथ, हमरे लाइफ का तो बैंड बा बज चुका है। हम तो किसी को हाथ भी नहीं लगाते, ना पैर लगाते, ना ही सोचते हमरे दिमाग में, और ऐसे चाटे पड़ रहे थे इन लोगों को, पता नहीं, हमको तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाभी जी जो हो रहा है उसे एंजॉय कीजिए, आपको टैक्स थोड़ी देना पड़ रहा है इसके लिए। लेकिन हम ये सब ना ही कर रहे, कसम से हम ही ना ही कर रहे हैं। भाभी जी बेशक आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं कर रही हैं, लेकिन आपकी जगह कोई और कर रहा है। ये कौन? हमको पता चल जाए ना, हमरे सामने आ जाए वो, हम ना वो के गुर्दे मरोड़ देंगे, उसको डंडे से पीटेंगे। अभी जी क्यों गुर्दे मरोड़ेंगी, उसके क्यों डंडे से पीटेंगी? क्या किया उस गरीब ने? लेकिन वो काहे कर रहा है ये सब हमरे साथ? शायद आपने मोहब्बत करता हूँ। क्या बोले? हो सकता है भाभी जी आपका शुभ चिंतक हो। शुभ चिंतक गया घुइया के खेत में, हमको कोनो फर्क नहीं पड़ता है। कहे ना कि वो फालतू में एक ठो सीधी सादी महिला को जो है वो देवी काहे बना रहा है। हम बहुत ही नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम दिल से ऐसे कोनो मैनिक्योर करना नहीं चाहते हैं। जी मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की जरूरत आपके लड्डू की भैया को है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी आप मेरे कल्याणी की आप चमत्कार कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, हम तो नहीं कर रहे ना ये सब। भाभी जी आप चमत्कार करना चाहें या ना चाहें, आपके साथ चमत्कार तो होते रहेंगे। भाई हमारे साथ भी चमत्कार कर ले। तेरे अब्बा को बोल, तेरे अम्मा को दिखाएगा चमत्कार। भाभी जी बदतमीज आ गया, मैं चलता हूँ। तुम ही कुछ करो ना बदतमीज भैया। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो बरबूती जी। भाभी जी इस वक्त तो आप पौधों को पानी देना चाहिए था ना, यही बोल रहे थे ना आप? That's right. लेकिन क्यों आप पौधों पे ये जुल्म कर रही हैं? वो छोड़ के अभी खाना बना रही हैं।
देखिए ना, ये लड्डू के भैया अचानक से मेन्यू बदल देते हैं। एक दिन आप उनको बदल दीजिए। क्या बोले? भाभी जी आप मेन्यू कहना चाह रही हैं? मेन्यू ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, वो अचानक से बदल दिए। पहले हमको बोले कि दलिया खाएंगे पगली, तो हम जो है रात को दलिया भिगो दिए, लेकिन एंड टाइम पे फिर वो मेन्यू बदल दिए। क्या बदल दिया मेन्यू उन्होंने? वो बोले अब छोले भटूरे खाएंगे, तो सुबह से हम वही बनाने में लगे हैं। भाभी जी वाई वाई वाई, क्यों जुल्म सहती है इस आदमी का? क्यों हुक्म सुनती हैं? क्यों मनमानी करने देती है इस आदमी को? वाई? वो हमारे पति हैं। अरे भाड़ न गया ऐसा पति। ऐसे पति को तो उल्टा लटका के शरीर को आग में गर्म करके इनकी पिटाई करनी चाहिए उससे। थोड़ा बीट हिम अप। खबरदार। हाँ, आप हमरे लड्डू के भैया के बारे में आपको ऐसा बोलने का कुछ हक नहीं है। हाँ अभी जी मुझे कोई हक नहीं। आई अंडरस्टैंड, मुझे कोई हक नहीं, लेकिन कम से कम आप तो अपनी आवाज बुलंद कर सकती हैं। जो चुप रहेगी ज़बान खंजर लहू पुकारेगा आस्तीन का। भाभी जी तोड़ दीजिए ये इज्जत की सम्मान की दीवारें। भले वो आपका पति है तो क्या हुआ, डजंट मैटर। उखाड़ फेंकिए उसका, आई मीन उसको। और भाभी जी तलाक दे दीजिए, तलाक दे दीजिए साहब। बस बस चुप कीजिए आप। का है ये? हाँ, हमरे तलाक कराने के पीछे काहे पड़े हुए हैं आप? वैसे भी अगर अनीता जी के पास कौन जाकर बोले कि आप भरभूति जी को तलाक दे दीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ क्या लगेगा? क्या बोले? मैं कहा भाभी जी अच्छा नहीं लगेगा। क्या बोले? भाभी जी देखिए, मैं तो कभी अन्नू पे जुल्म नहीं करता, आप तो जानती हैं, बल्कि वही जुल्म करती है मुझ पे। I'm the victim। हाँ, तो लड्डू के भैया भी कौन हो, हम पर जुल्म नहीं करते हैं। ये एक तो पति का फरमाइश है। चलिए हमरे तलाक में जो है अब दिलचस्पी नहीं दिखाइए, फुटिए। पता नहीं किसका कॉल आ रहा है। आ रहे हैं। यस सुबह 7 बजे की आरती हो गई। हाँ। अब गाना गुनगुनाते हुए पौधों में पानी। वाह भाभी जी वाह, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला है। अभी जी मैं ये कहूंगा कि भूरे की बेटी अंगूरी मॉडर्न कॉलोनी की उजाली है। द प्रॉब्लम इज उसका हस्बैंड मवाली है। क्या बोले? अगर भाभी जी आप मॉडर्न कॉलोनी की उजाली हैं, दिवाली हैं, बाकी आपके बिना मॉडर्न कॉलोनी पूरी खाली है। आप क्या बोलते ना, हमरी कुछ समझ नहीं आता है। भाभी जी अब तो 8 साल हो गए, अब तो समझ जाइए। क्या मतलब? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 8 सालों में नहीं समझिए ना, तो आगे वाले 8 सालों में भी नहीं समझेंगे। सो फॉरगेट इट। घुटने पे जोर मत डालिए। ये लीजिए भाभी जी, रामघाट गए थे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने, जल ग्रहण कीजिए। मां साहब, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को तो काफी अरसा हो गया, आप कुछ ज्यादा लंबे नहीं रह गए वहां पे? हाँ? हाँ? वाटर डिटेक्टेड। अरे भैया, कार्तिक पूर्णिमा का हमारे ऊपर उधार था, तो अभी जाके स्नान करके कर्जा उतार आए। ये लीजिए, आप भी जल पीजिए। माँ गंगे आपको नौकरी प्राप्त कराए, ताकि आपके ऊपर जो नल्लेपन का दाग है ना, वो धुल जाए। जय श्री कृष्ण। देख रही भाभी जी आप, कार्तिक पूर्णिमा के स्नान को 15-20 दिन हो गए हैं, ये आदमी ड्रामा कर रहा है। भाई हम भी भगवान को मानते हैं, लेकिन ड्रामा नहीं करते। चल नल्ले जी। चल नल्ले। भाभी जी आप खांसी में तकल्लुफ हो रही हैं। चल नल्ले। और भाभी जी आप खांसी बदतमीज भी हो रही हैं। चल फुट नल्ले। भाभी जी क्या कह रही हैं आप? चल नल्ले। भाभी जी आपने प्लीज डोंट आप ज्यादा कर रही हैं। देखिए मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चल नल्ले। भाभी जी क्या कर रही हैं आप? चल नल्ले। भाभी जी। चल नल्ले। भाभी जी चल नल्ले। I was hurt चल नल्ले। but I'm wet now। चल नल्ले। भाभी जी बस करिए, भाभी जी प्लीज बस करिए। चल नल्ले। डोंट से दैट। चल नल्ले। चल नल्ले। चल नल्ले। चल नल्ले। चल नल्ले।